my dear student of standard 10th, welcome back once again, and today we are continue with our chapter number 4, that is literary heritage of India, and this is part 2. So without any delay, let's get started. Okay, now today we are going to discuss about the medieval literature. Okay, so let's begin. Let me stretch the slide for you so that you get a better view. Okay, during the beginning of the medieval age in North India, the language of literature was Sanskrit. So, the great works were composed during this period were in Sanskrit. In this age, two great works were written in Kashmir. First was Somdeva, Katha Sarit Sagar, and second, Kalhana, Ras Tarangini. There आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया. अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले हिस्ट्री की बुक कौन सी है, तो वो है राज तरंगिनी, जो कल्हाना ने लिखी थी. इसके अलावा जो वैदिक मिडेवल एज की बात करें नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम पे जो नॉर्मली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी डेट वॉज संस्कृत. एंड आपको जितना भी लिटरेरी वर्क देखने को मिलेगा, जितना भी आपको राइटिंग वर्क देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा संस्कृत में ही मिलेगा. इवन सोमदेव ने भी कथा सरित सागर लिखा था. एंड ये दो सबसे बेस्ट कलेक्शन माने जाते हैं. ओके, नाउ एग्जैक्टली बिलो माई इमेज अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज द गीत गोविंद बाई जयदेव, which is one of the finest poem in संस्कृत लिटरेचर. सो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने. ठीक है फ्रेंड्स, आई नो कि ये चैप्टर में बहुत सारे नाम राइटर्स हैं और उनके बहुत सारे कलेक्शन हैं. सो यू डू वन थिंग, आप एक चार्ट बना लो, एन इन डेट चार्ट. फर्स्ट यू आर सपोज टू राइट डाउन द नेम ऑफ राइटर्स एंड उनका कलेक्शन क्या है. अगर आप इस तरह से मेंटेन करके चलोगे, सो फ्रेंड्स लास्ट डे में आपको सब वो जो हेडेक होता है ना, ये किसने किया था, अरे वो उसका है, वो सब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड लाइन. सो वी हैव से it before this was the period when the Apabram language had started developing in the modern Indian languages. One of the earliest work in an early form of Hindi was पृथ्वीराज रासो by चांद बदराई. सो चांद बदराई ने कौन सा कलेक्शन लिखा है? पृथ्वीराज रासो. आपको ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है और हिंदी में लिखी गई है. द वर्क डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदी लिटरेचर डील्स विद द हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान. सो पहला जो हिंदी का कलेक्शन मिलता है जहाँ पर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है. इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया. इस टाइम पे संस्कृत में भी लिटरेचर लिखे जाते थे, बट ज़्यादातर वो साउथ इंडिया में ही फोकस होते थे. फॉर सम टाइम जैनिज्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ लिटरेचर. ओके, सो जैन धर्म का भी कहीं कहीं कन्नड़ लिटरेचर पे देखने को मिलता है, कर्नाटक वाले एरिया पे. द पोएट पंपा, ओके, पंपा कंपोज आदि पुराण. ठीक है, विक्रमार्जुन विजंत. द पोएट पोन्ना रोड शांति पुराण डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ द 16th जैन तीर्थंकर. सो पंपा के कलेक्शन है आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजयंत एंड शांति पुराण. ठीक है, सॉरी पंपा के बाद पोन्ना, ओके सॉरी आई प्रोनाउंस रॉन्गली, पोन्ना. एंड द पोएट रन्ना कंपोज 2 बुक्स नेमली अजीतनाथ पुराण एंड गदा युद्ध. सो उन्होंने ये 3 पोएम लिखी थी. सो कन्नड़ लैंग्वेज में आपको क्या याद रखना है? द पोएट नेमली बाई पंपा, पोन्ना एंड रन्ना आर नोन एज द ट्रायोस ऑफ द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर. सो ये लोग सबसे मतलब एक तरह से इन लोगों ने शुरुआत की थी कन्नड़ लिटरेचर की. ओके, पंपा, पोन्ना और रन्ना. ठीक है, आपको तीनों नाम लिख लो, साइड में उनके क्या कलेक्शन है डेट यू ऑल्सो नोट डाउन. क्योंकि पैराग्राफ में पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा, बट अगर आपने मैचिंग टाइप में लिख दिया तो एग्जाम के डे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड सबसे ज़्यादा डेंजर जो है वो MCQ को लेके है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे कैन आज, दे कैन इवन आज द फिलअप्स ऑल्सो, इवन ट्रू और फॉल्स दे कैन ट्विस्ट ऑल्सो. So be sure, be confident and be specific. Now, poet Kambhan
composed Ramayana in Tamil language. So Kamban is a poet who turned the literature of Ramayana into Tamil language. Apart from this, other famous literary works written in the Tamil language. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So, the development of Indian language and composition got a promotion in the Delhi Sultanate. Two forms of Delhi language, Khadi Boli and Braj Bhasha, began to be used for the writing literature. Okay, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पे भी दिल्ली में दो टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, खड़ी बोली और ब्रज भाषा. ओके, आप में से बहुत लोग इसे बोलते भी होंगे. मैनी डिवोशनल सॉन्ग वेयर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज. सो भगवान की जो भक्ति है, भगवान के जो गाने हैं, जो उनकी स्तुति है, वो सब इन्हीं लैंग्वेजों में कंपोज की गई है. मैनी हीरोइक पोएम्स एंड द स्टोरी वेयर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज़ सिमिलर टू द हिंदी एंड गुजराती. अगर आप लोग थोड़े दिन राजस्थान और गुजरात में रहो ना, तो आपको वो लैंग्वेज तुरंत ही आप कैचअप कर सकते हो. हाँ, थोड़ा कुछ एक आध वीक या एक दो महीने आपको प्रॉब्लम आएगी, बट आप उसको अडॉप्ट कर लोगे क्योंकि वो एक ही मतलब लैंग्वेज में से निकली हुई है. तो इट इज़ डोंट, आपको उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. देर आर सम 10 टेक्निकल टर्म्स जो आपको पता चली जाएंगे मोर और द लेस. द हीरोइक वर्ड्स लाइक द अल्लाह, उदल एंड विसल देव रासो वेर पॉपुलर एट दैट टाइम. A book called Chandrayaan written by the Mullah Daud is the oldest book in Awadhi language. So Awadhi language सबसे oldest book कौन सी है? Chandrayaan. Okay, and written by the Mullah Daud. However, critical appreciation of the ancient book was still written in the Sanskrit language. और एक बात बोलूँ, ईस्ट और वेस्ट, संस्कृत इज द बेस्ट. क्योंकि आप लोग, आपने जितने भी ये लोग आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? संस्कृत की लैंग्वेज में से ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. ओके, रामायण महाभारत को देख लो, भगवत गीता को ही देख लो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली. सो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कोर्ट में यूजुअली पर्शियन लैंग्वेज चलती है. अगर आप लोग आज भी देखो ना, तो इन आवर जुडिशल सिस्टम, अदालतों में जो भी राइटिंग वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, डेट इज़ ऑल इन इंग्लिश, है ना. आप इंग्लिश में, इवन आप जब किसी कोर्ट के बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे टाइप राइटर भी मिल जाएंगे. ठीक है. Many historians emerged during this period. We got proper description of the Indian history through the Turkish writer of the Persian language. Okay, so बहुत सारे पर्शियन लैंग्वेज का भी इंडिया के ऊपर था इफेक्ट रहा है. टर्किश लैंग्वेज में टर्किश राइटर भी हैं, कुछ पर्शियन राइटर्स भी हैं. ओके, जियाउद्दीन बरानी रोट है तहरीक फिरोज शाही which give the detailed account of the region of the खिलजी and the तुगलक king. So तहरीक फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, ये आपको खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी का बारे में एक तरह से आपको आइडिया देगा. ठीक है. ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन द पॉलिटिकल थियोरी कॉल्ड फतवा जहांगीर. सो ये आपको जहांगीर के टाइम पे लिखी गई होगी. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज अमीर खुसरो. He was a poet, historian, mystic, saint, composer and a musician. अमीर खुसरो, ये मतलब इंसान है कि अक्षय कुमार है? ओके, मीन्स a person no name अमीर खुसरो. वेट, अमीर खुसरो एक के, अक्षय कुमार एक के. सो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हो. देखो, ये पोएट तो हैं, हिस्टोरियन भी हैं, ये एक मिस्टिक सेंट भी हैं, और ये म्यूज़िक कंपोजर भी है ना. अक्षय कुमार भी हीरो है, सिंगर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एडिटर है ना. सो ये इस तरह से हमको चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है ताकि आपको याद रहे. आप देखोगे अमीर खुसरो, अरे ये तो अक्षय कुमार है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. एनी हाउ, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन अहुलिया. सो ये निज़ामुद्दीन अहुलिया के एक स्टूडेंट थे. ही रोट द आशिका, द ना, सिपियर, किरतुल सदान एंड द खजाने उल फुतहा. ये मतलब उनके कलेक्शन है, डेट यू आर सपोज टू मेंशन इट. सेवरल अदर पोएट्री एक्सेप्ट. ही जस्ट अ मिनट. ओके, ही टुक अ ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बिगनिंग एन इंडियन एंड फ्रेज विद द अर्थली पैराडाइज. उन्होंने इंडिया को धरती का स्वर्ग कहा है, और ये है भी, अगर हम लोग थोड़े सुधर जाएं तो.
He praised India flora and fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. Okay, I think मैं हनी सिंह वाला रैप कर रहा हूँ. He praised India flora and fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. Anyhow, so उन्होंने मतलब इंडिया की जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम है, उनके जो फ्लावर्स हैं, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ की जो मतलब हाउसेज हैं, यहाँ के लोगों का जो नॉलेज है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. उन्होंने मतलब अमीर खुसरो A.K. अक्षय कुमार. ओके. He strongly believed that in many aspects the essence of the Hinduism resembled the Islam. He considered Hindavali and Hindi spoken around the region of Delhi. So उन्होंने दिल्ली के आसपास जो लोग बोलते हैं हिंदावली, उन्होंने उसको कहा. ओके. और हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं एक तरह से कनेक्शन है, वो ये भी मानते हैं. His mother tongue was composed of many verses in it. He composed the verses in many languages. तो उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने कुछ वर्सेस भी कंपोज किए थे. He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian. So इनको हिंदी के अलावा पर्शियन लैंग्वेज से भी बहुत अच्छा कवर था, और ये दोनों भाषाओं में अपने अपने कलेक्शन लिखा करते थे. The healthy tradition started by him continued for century after him. Okay. जिसमें थोड़ा और स्ट्रेच कर लूँ. यस. द रीजनल किंग गेव द ग्रेट इम्प्लिटस टू द रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. उस टाइम के जो राजा होते थे वो रिलीजन को, इवन जो लैंग्वेजेस को और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे. ठीक है. भक्ति सेंट प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वेर द ग्रेट पोएट. भोजपुरी एंड अवधी वेर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज. द वर्क ऑफ कबीर चीपली कंपोज्ड साधु खड़ी. ओके. सो इस टाइम पे बहुत सारे भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो कबीर जी को हम कैसे भूल सकते हैं. एंड भोजपुरी एंड अवधी उस टाइम पे जो मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी. एंड कबीर जी ने एक वर्क, उनका एक वर्क बहुत फेमस था, दैट इज कॉल्ड साधु खड़ी. अमंग देम कबीर दोहा हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फोक टेल. ऊपर से कबीर के जो दोहे थे 2 लाइन के होते हैं. इसमें एक बहुत सिंपली आराम से याद कर सकते हो. एंड इट गिव द पब्लिक मैसेज, एंड आपको एक सिचुएशन भी बताती है. बराबर. सो आई थिंक आप लोग प्ले स्टोर पे जाके कबीर के दोहे की वाली ऐप अगर डाउनलोड करो तो देर आर लॉट्स ऑफ दोहाज बाई कबीर. पढ़ो. ये हैं चाणक्य हैं, रहीम है, इनके दोहे पढ़ो. इवन ये आज की लाइफ पे भी अप्लाई होते हैं. ओके. मलिक मोहम्मद जयासी रोत पद्मावत इन अवधि. ओके. सो पद्मावती मूवी आपने देखी है, तो ये यहाँ से स्टोरी ली गई है. मलिक मोहम्मद जयासी ने इसे लिखा है. ओके. देर आर मेनी अदर वर्क्स इन अवधि इन दिस पीरियड. मोरओवर द वेल नोन रामचरितमानस बाय तुलसीदास रिटन इन अवधि. इसके अलावा अवधि लैंग्वेज में रामचरितमानस की बुक लिखी गई है. देयर वेर मेनी अदर राइटर्स इन द अवधि लैंग्वेज. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, beside Hindi language, literature in other language also developed. In Bengali, Ramayana by Kritavasa and hundreds of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the ruler with the Saint Chaitanya's the traditional writing devotional song begin. ओके. सो हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस भी डेवलप करी थी, जैसे कि जो बंगाली है उसमें रामायण किसने लिखी बंगाली लैंग्वेज में? कृथा वासा ने. ओके. एंड इनके अलावा चंदीदास नाम के भी एक बहुत ही अच्छे रूलर थे जिनके अंडर में उन्होंने ये काम किया. विद सेंट चैतन्य द ट्रेडिशनल ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग बिगिन. चैतन्य महाप्रभु आपने नाम सुना होगा, एंड 7th स्टैंडर्ड में आया था जो. एंड ये जो थे इन्होंने भी एक तरह से डिवोशनल सॉन्ग गाने शुरू किए. नरसिंह मेहता रोट द डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती, नामदेव एंड द एकनाथ इन मराठी. देयर वेर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन कश्मीर एंड
Jainuddin, under whose patronage many Sanskrit books like Mahabharata and Raj Tarangini were translated into Persian. सो नरसिंह मेहता गुजरात के गुजराती लिटरेचर के बहुत अच्छे पोएट हैं. नामदेव एंड संत एकनाथ ये मराठी लैंग्वेज के बहुत ही जाने माने राइटर्स हैं. इसके अलावा जैनुलब्दीन जो थे उन्होंने संस्कृत लिटरेचर जो है स्पेशली महाभारत एंड राज तरंगिनी इनको इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. Okay. Now, in the reign of the king of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, there was still important period for the growth of Telugu literature. Krishnadev Rai, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and a Sanskrit writer. He wrote the Amukta Malyad. Okay, so विजयनगर की बात करें जो आजकल कर्नाटक में आपको मिल जाएगा. यहाँ के एक बहुत बड़े राजा थे. ठीक है. कृष्णदेव राय, इनके टाइम पे संस्कृत लिटरेचर तो चलता ही था. इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज का भी यहाँ पर डेवलपमेंट देखा गया. राजा कृष्णदेव राय जो बहुत अच्छे तेलुगु के एज वेल एज संस्कृत के भी राइटर थे. उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अमुक्ता मल्याड. ओके, मे भी शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ एंड सॉरी फॉर डैट. आगे बढ़ते हैं. एज इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड also saw the great development in literature. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneers of the Turkish poetry and also author of the very valuable autobiography Turak-e-Babur in Turkish, which was later translated into Persian and titled Baburnama. ओके, सो मुग़लों के टाइम पे भी हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे. स्पेशली सब जो पहले मुग़ल राजा थे बाबर, उनके टाइम पे तुर्क-ए-बाबर उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जो ऑफकोर्स तुर्किश में लिखी गई थी. बाद में उसको जब पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रख दिया गया बाबर नामा. ओके ना. गुलबदन बेगम, द सिस्टर ऑफ हुमायूं, रोट द हुमायूं नामा. जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी बाई तुर्के जहांगीर. औरंगजेब ऑल्सो was the prolific writer and the last Mughal emperor बहादुर शाह जफर was a notable उर्दू poet. सो ये पूरा मुग़ल सल्तनत को कवर कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट हुमायूं की सिस्टर बेगम गुलबदन, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा. जहांगीर ने तुर्के जहांगीर लिखी. औरंगजेब भी अपने टाइम के अच्छे राइटर माने जाते हैं. एनीवन बहादुर शाह जफर तो उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध राइटरों में से एक थे. चलिए अब आई थिंक वी आर इंचिंग टूवर्ड आवर एंडिंग. एनी हाउ, Hindi literature made a significant progress during the Akbar reign. Tulsidas and Surdas wrote this period. The great poet Kesav Das wrote A Love and a Separation. रहीम दोहार स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया. अकबर के टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी लैंग्वेज ही डेवलप करी थी, हिंदी लिटरेचर को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया. इवन तुलसीदास और सूरदास ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने कलेक्शन प्रेजेंट किए. एंड केशव दास एक पोएट थे जिन्होंने कुछ लव के ऊपर कुछ लिखे थे अपने पॉइंट्स. रहीम के दोहे भी उस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे. मैनी नॉट वर्दी बुक वे रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब्दुल फजल रोट एन ए अकबरी एंड द अकबरनामा. सो अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी? एन ए अकबरी, जो अकबर की लाइफ को डिस्क्राइब करता है, एंड अकबरनामा. एन ए अकबरी गिव द डिटेल्स ऑफ द इंडियन कस्टम, मैनर्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो एन ए अकबरी क्या कर रहा है? सारी चीज़ों को कवर कर रहा है. स्पेशली उस टाइम के रीति रिवाज क्या थे, रिलीजन का क्या स्टेटस था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सब कुछ. एज ए हिस्टोरियन वर्क इट इज़ प्रीहैप अनपैरेलल. अबुल फजल ब्रदर फैजी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोएट. ओके, अबुल फजल के भाई फैजी जो बहुत बड़े पोएट हैं, ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन. अब कोई संस्कृत लिटरेचर को अगर पर्शियन में ट्रांसलेट कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो इतना महान कैसे बन जाता है. मे बी उनके कोई खुद के पर्सनल कलेक्शन रहे होंगे मे बी. अकबर हैड इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क लाइक महाभारत एंड रामायण. सो अकबर ने भी क्या किया, एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जो महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करेगा. इवन अथर्ववेद, भगवद गीता एंड पंचतंत्र. नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज. मिडिवल पीरियड की सबसे अच्छी बात क्या है कि उर्दू लैंग्वेज भी एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई. दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस. इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट लाइक वाली मीर, दर्द मीर, ताकी मीर, नाजिर अकबराबादी
अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल, अदर. ओके, सो ये सब पोएट थे. उर्दू पोज also developed in the early 18th century when the translation was most of the historian works from the Sanskrit and Urdu began. So 18th century में इनके ज़्यादा डेवलपमेंट देखे गए. At the same time, original prose work like Urdu was written. Even उर्दू के भी ओरिजिनल अब चीज़ें लिखी जाने लगी. मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी is one of the best work of Urdu collection. So friend, this is the ending of our session. नेक्स्ट सेशन में हम लोग नालंदा, तक्षशिला एंड और 2 यूनिवर्सिटीज़ कवर करेंगे, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग.